चलिए अब हम प्राकृतिक संख्याओं पे आधारित अब दूसरे तरह के जो प्रश्न आते हैं उसको समझते हैं। हमने जो पहला टाइप ये समझा हुआ है कि अगर 1 + 2 + 3 ऐसे अगर लगातार n तक कोई ऐसे संख्याएं दिया हो तो इसका जो योगफल होता है n+1/2, इस नियम से हम उसे ज्ञात कर लेते हैं। अब हमें ये समझना है, कुछ मान लीजिए ये तो 1 से शुरू तो है नहीं, ये तो 2, 4, 6 लेकर के 60 तक दिया हुआ है, 60 तक दिया है, यानी 2 से शुरू है और 60 तक है। तो हमें इसका योगफल कैसे निकालेंगे? यहाँ पर ये देखो 1, 3, 5 ये 69 है, यहाँ पे भी लगातार नहीं है। यहाँ देख रहे हो 23, 25, 27, 71। अगर इस तरह की अगर संख्याएं दिया हो तो हमें इसका योगफल कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो श्रेणी लिखा हुआ है, ये जो संख्याओं का समूह दिया हुआ है, हमें इसमें कुल कितने पद हैं, जैसे 2 से लेकर के ये 60 तक जा रही है तो कुल कितने पद हैं हमें इसको ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा, जब भी कोई ऐसे श्रेणी दिया हो तो इसका हम प्रथम पद निकालेंगे, प्रथम पद, और प्रथम पद को ए से दिखाते हैं और एक मान कितना हो जाएगा 2। जहां से श्रेणी शुरू होगी वही प्रथम पद होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए और क्या निकलेगा, इसके बाद हम निकालेंगे सारवंतर, सारवंतर जिसको डी से दिखाते हैं। और डी कैसे निकालते हैं? तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, ऐसे हम सारवंतर निकालते हैं, डी निकालते हैं। और देखो दूसरा पद कितना है 4, पहला पद कितना है 2, तो सारवंतर का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अंतिम पद कितना है 60, अंतिम पद, अंतिम पद को एल से दिखाते हैं, एल का मान 60 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे अगर इसका योगफल निकालना है तो हमें पहले इसमें पदों की संख्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। हमें n नहीं पता है यहाँ पे कुल कितने पद हैं, 2 से लेकर के 60 तक नहीं पता है मान लो, तो पहले हम n निकालेंगे। और जब n निकल जाएगा ना तो बहुत आसान सूत्र है, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले n कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे जो l लिखा हुआ है ना, इस l का एक फॉर्मूला होता है, l = a + n-1 × d। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। अगर कहीं पर भी 2 से लेकर के मान लीजिए कोई भी श्रेणी ऐसे दिया हुआ है और उसका मतलब क्रम से नहीं है, अगर इस तरह से नहीं है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो अगर इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना हो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, l = a + n-1 × d। अब l की जगह क्या करो 60 कर दो, a की जगह कितना रखेंगे, a का वैल्यू 2 है, n नहीं पता, और d की वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है। तो 60 बराबर, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n - 2। देखो -2 + 2 क्या होगा, यहाँ से कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 60, और यहाँ कितना बच गया 2n। अब ये 2 से भाग हो जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे मैं यहाँ लिखता हूँ तो 60/2, यानी n का मान कितना आ गया, n का मान 30 आ गया। और इस तरह की जो श्रेणी दिया रहेगा ना, इसका योगफल का फॉर्मूला s बराबर होता है n/2 a + l। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, n/2 मतलब कुल पदों की संख्या बटे 2, a मतलब प्रथम पद, l मतलब अंतिम पद। हम इसको अगर हिंदी में लिखें तो कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या बटे 2, और a क्या है प्रथम पद और l क्या है अंतिम पद, अंतिम पद। तो इस फॉर्मूले से हम इस तरह के श्रेणियों का हम योगफल निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ मान भरते हैं, n की जगह कुल पदों की संख्या कितना निकला है 30, तो 30/2 हो जाएगा। प्रथम पद कितना है 2, अंतिम पद कितना है 60, तो देखो ये कितना आएगा 15 आएगा, 15, और ये 60 और 2 कितना आएगा 62। अब 15 का 62 में गुणा कर दो, 15 दूनी 30, 3 आएगा, और 15 छक्के 90 और 3 कितना हो जाएगा 93। तो ये 2 से लेकर के जो 60 तक है ना, इसका योगफल कितना हो गया 930। तो यहाँ पे क्या है ना, हमें ये फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे। हम मैथ्स पढ़ ले और फॉर्मूले नहीं याद रहेगा तो फिर क्या फायदा। तो हमें कुछ बेसिक कुछ फॉर्मूले हैं उसे याद होना चाहिए। तो जब भी अगर इस तरह की कहीं संख्या दिया हो, कहीं श्रेणी दिया हो और इसका अगर हमें योगफल पूछे ना, तो सबसे पहले हमें पदों की संख्या पता होना चाहिए। तो पहले हम पदों की संख्या निकालेंगे और ये फॉर्मूला l = a + n-1 × d। तो इस फॉर्मूले से हम n निकालेंगे, और जैसे n पता चल जाएगा, ये फॉर्मूला याद करिएगा कि n/2 a + l, यानी कुल पदों की संख्या बटे 2, प्रथम पद धन अंतिम पद। इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, कुल पदों की संख्या रखेंगे और प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर गुणा कर लेंगे और इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए हम ऐसे इसकी बात करते हैं। ये दिया हुआ है 1, 3, 5 से लेकर के 69 तक, और पूछ रहा है ना कि इसका योगफल बताओ कितना होगा। तो 1 से लेकर के 69 तक की जो संख्याओं का ये समूह लिया हुआ है, हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको हल किया हुआ है, मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए तो समझते हैं यहाँ पे क्या होगा।
तो यहाँ पे क्या है, प्रथम पद a, तो a का मान कितना है 1 है, ठीक है। उसके बाद सार्वंतर निकालेंगे, तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे, d, तो दूसरा में से पहले पद को माइनस करेंगे, तो 3 में से 1 माइनस कितना 2 आएगा। उसके बाद अंतिम पद कितना है, अंतिम पद कितना है 69। तो देखिए हमें नहीं पता कि 1 से लेकर के 69 तक जा रहा है तो कितना पद हो, आप ये मत समझिए 69 पद है, नहीं, यहाँ बीच में कुछ संख्या गायब है, तो आप 69 कैसे कर सकते हैं। तो जो भी है 1 से लेकर के 69 तक है, तो मुझे नहीं पता कितने पद है, तो हम पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो ये जो l लिखा हुआ है ना, इस l का फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, l बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मान भर दो यहाँ पे, l की जगह कितना रखेंगे 69 69। a कितना है भाई, a जहाँ से श्रेणी शुरू होता है वो a होता है 1, n पता ही नहीं है, और d की जगह कितना रखेंगे, d कितना निकला हुआ है, d कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं, d निकल जाएगा, तो d की जगह कितना रखेंगे 2, 69। और इसको तो हल कर लो, गुणा करो, यहाँ पे 2n माइनस 2 होगा, तो 69 बराबर, ये बताओ 1 में से 2 घटेगा कितना आएगा -1 आएगा, तो 2n माइनस 1 हो जाएगा, ये -1 इधर आ जाएगा, तो 69 धन 1 हो जाएगा। जब माइनस में माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 69 कितना हो जाएगा 70। अभी 2 से भाग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा n का वैल्यू, तो 70/2 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। n का मान 35 हो गया, n का मान 35 हो गया। अब फार्मूला योगफल का सूत्र क्या होता है, n/2 a प्लस l, n की जगह कितना रखेंगे 35/2, a कितना है 1 है, और l कितना है 69 है, तो a की जगह पे 1 रखेंगे और l की जगह 69 रखेंगे, तो कितना होगा, ये 35/2 और ये 69 कितना होगा 70 हो जाएगा। और ये कटेंगे कितने बार में 35 बार में, तो 35 गुणे 35, ठीक है। और 35 का 35 में गुणा कर लेंगे, जितना आएगा इसका उत्तर हम यहाँ 35 का 35 में गुणा कर देते हैं। 5 × 5 = 25, 2 5 × 15 2 17, 3 × 5 15 5 1, और 3 × 3 9 1 10 हो जाएगा, 5 2 और हासिले 1 2 हो जाएगा, तो 1225, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 35 का 35 में गुणा करेंगे तो 1225 आएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे ये जो श्रेणी लिखा हुआ है इसका हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई अगर श्रेणी आती है तो ऐसे श्रेणियों का योगफल हम इसी नियम से लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो n है ना, जो पदों की संख्या है, इसका भी फॉर्मूला है, लेकिन हमें लगता है कि ये सबसे आसान तरीका है, आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है।